वाली 3.1। इसका क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हम लोग किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले जो आफ्ताब, सुनो ध्यान से, आफ्ताब का उम्र और आफ्ताब की पुत्री का उम्र मालूम नहीं है, तो उसको एक्स और वाई के रूप में मान लेंगे। माना आफ्ताब का उम्र बराबर एक्स वर्ग। फिर लिखेंगे माना आफ्ताब के पुत्री का उम्र बराबर वाई वर्ग। आफ्ताब का उम्र को मान लिया एक्स वर्ष और आफ्ताब की पुत्री का उम्र वाई वर्ष। पहला कंडीशन, पहला शर्त लिखा है 7 वर्ष पूर्व। पहले लिखो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का, देखो अभी जो है आफ्ताब का उम्र कितना है? एक्स वर्ष। 7 वर्ष पहले कह रहा है तो एक्स में से 7 घटा देंगे, एक्स माइनस 7 वर्ष। ठीक, वैसे फिर उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के पुत्री का उम्र वाई माइनस 7 वर्ष। तो आफ्ताब अगर एक्स माइनस 7 है तो इसके पुत्री को जो है आफ्ताब को कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, सॉरी 7 गुनी हो जाएगी ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का हुआ ना, इसको हल करो। एक्स माइनस 7, 7 से वाई देता 7 वाई, ऐसा सत्य 49। इसको इधर ले आओ, एक्स माइनस 7 वाई माइनस 49, माइनस है इधर आएगा तो प्लस, एक्स माइनस 7 वाई बराबर 49 में 7 घटाओ कितना आएगा? 42। देखो तो पहला कंडीशन दिया हुआ है इतना है इतना। तीन दशमलव एक, ठीक है इतना। अब हम लोग देखेंगे इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस, एक्स माइनस 7 वाई प्लस 40 बराबर, यही हुआ पहला बीजगणितीय रूप। चलिए इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, पहला शर्त हम समझ चुके हैं, दूसरा शर्त क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र अभी है एक्स वर्ष। आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना है? एक्स वर्ष। 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो 3 जोड़ देंगे हम, ठीक, एक्स प्लस 3 वर्ष। कोई व्यक्ति का उम्र अभी 15 है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 18, जोड़ दिए ना,
सेम उसी प्रकार जो है। फिर हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब के पुत्री का आफ्ताब के पुत्री का y प्लस 3 कंडीशन क्या कहा है? कंडीशन है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कंडीशन को हम लोग इस प्रकार लिखें, इसको हल कर देंगे x प्लस 3 इक्वल टू 3 से y में गुना करेंगे तो प्लस 3 से आए 9, फिर y प्लस में जब ले आओ तो हो जाएगा कितना -3y बराबर प्लस 3 9 माइनस 3 x माइनस 3y बराबर 9 में से कितना आएगा 6। बस यही हो गया आंसर। लिख लो पहला समीकरण तुम लोग लिखे है ना, बोलो क्या है? x माइनस 7y माइनस 42 इसको समीकरण 1 मानेंगे। ध्यान दे दूसरा बोला जाए x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। ठीक, अब इस समीकरण के मदद से हम लोग दो को मान का नहीं बनाकर और ग्राफ खींचेंगे। ठीक, चलिए पहले लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान 7 एगो में x एगो में y। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 को एक बार लिख देते हैं x माइनस 7y बराबर x माइनस 7y बराबर -42। अभी समीकरण अपना मन से कोई y का मान मान लेंगे तो मानो हम y का मान कितना मानते हैं 5 मान लेते हैं। y का मान कितना रखेंगे x माइनस 7 गुने 5 बराबर -42। x माइनस 7 बचे 35 बराबर -42 -35 बराबर कौन हो जाएगा तो -42 प्लस 35 तो कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि x के मान -7 y के मान 5। एक बार और रखेंगे y का मान हमारी मान लो कितना मानना है 6 मान लो, y का मान कितना मानेंगे 6 तो x माइनस 7 गुने 6 बराबर -42 x माइनस 42 -42 इनमें -42 होने जाएगा तो x बराबर -42 प्लस 42 तो घट के कितना होगा 0 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि x y का मान 6 है x का मान 0। पहला मान सारणी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरा मान सारणी निकालेंगे समीकरण 2 के लिए मान सारणी। इधर लिखो समीकरण 2 के लिए मान सारणी। समीकरण का एक लिख दो x माइनस 3y बराबर 6 एगो में x एक में y। y का मान अपना मन से कुछ मान लो तो हम मान लेते हैं y बराबर 0। y का मान कितना मानते हैं x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6 x माइनस 0 बराबर 6 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 6। 0 से दोनों घटाएंगे तो x ना होगा और तो यहाँ भर दो y का मान 0 x का मान 6। हम भी y का मान ले लेते कितना -1 कितना रखते हैं x -2 रखो एक ही रखो तो x माइनस 3 गुने -1 बराबर 6 x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 6 x बराबर 6 प्लस 3 होने जाएगा तो x का मान कितना आएगा
3, यानी कि y के मान -1 रखे तो x के मान कितना आ गया है 3। इस प्रकार हमको 2 को मान सारणी निकाल लिए ना। अब इस मान सारणी की मदद से एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक, तो इसको लिख लो। चलो अब हम लोग जो है दोनों मान सारणी की सहायता से ग्राफ को खींचेंगे। y डैश x और x डैश, y और y डैश। इधर प्लस में बाया साइड, माइनस में लिखेंगे। पहला मान कितना है, मान सारणी देख के बतलाओ। पहला मान x के मान है -7 और y के मान है 5। दोनों का बिंदु आमने सामने यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मान लिया जाएगा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कितना है, x के मान 0 है, तो x के मान 0 यहाँ पर हो गया, y के मान 6, प्लस के माइनस, प्लस में यहाँ पर, यानी ग्राफ जो है इस प्रकार जाएगा, दोनों बिंदु को काटते हुए, ठीक। चलिए अगला बोलो। दूसरा मान सारणी में है x के मान 6 प्लस में और y के मान, तो पहला बिंदु बन चुका है। फिर बोलो दूसरा बिंदु, x3 और y है -1, तो लगभग आएगा इस पर, और दोनों बिंदु को मिला के वो बन चुका है ग्राफ। यहाँ पर मान बिंदु 6 0, यहाँ पर 3 -1, यहाँ ले लो 0 6, यहाँ ले लो -7 5। समीकरण का नाम लिख देंगे। इस समीकरण है x -7y बराबर -l। इस समीकरण है x -3y बराबर 6। बस हो गया, लिख लो। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम लोग जो है बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत मालूम नहीं है, तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो देखते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया, एक माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो पहला शर्त क्या कर रहा है क्वेश्चन में, पहला शर्त में जो है 3 बल्ले 3x और 6 गेंद यानी कि 6y कितना में खरीदा जाता है 3900 रुपया में। तो इसको हम इस प्रकार जो है समीकरण बनाएंगे, इसको मान लेंगे समीकरण। दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या कह रहा है सुनो, उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदी। मतलब एक बल्ला तो हो गया
एक्स और 3 गेंद यानी कि 3y बराबर कितना में खरीदा गया है 1300। समीकरण यही हो गया तुम्हारा बीज गणितीय रूप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। समझ में आया ना? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया। फिर इसके बाद कह रहा है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया होता है। मतलब 1 महीने बाद जो है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300। तो इस स्थिति को बीज गणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों को जो है सेब और अंगूर का मूल्य मालूम नहीं है, तो लिखेंगे माना सेब का मूल्य 100 रुपया, अंगूर का मूल्य y रुपया। देखो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया। फिर मानेंगे हम लोग माना 1 किलोग्राम अंगूर 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। पहला शर्त इसमें क्या कहता है? पहला शर्त कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब तो 2 सेब का मूल्य कितना माना है 2 है और 1 किलो अंगूर यानी कि y कितना दाम है 160 रुपया। बस इसको मान लेंगे समीकरण एक। दूसरा शर्त क्या कह रहा है 1 महीने के बाद जो 4 किलो सेब खरीदा गया तो 1 किलो सेब का दाम कितना है x, 4 किलो के 4x और 2 किलो अंगूर 1 किलो अंगूर का दाम कितना y, 2 किलो अंगूर का 2y कितना में खरीदा 300। समीकरण 2 हो गया।